हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हुआ है और बजट सत्र के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे बात करें। हुड्डा साहब, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, राज्यपाल जी जो हैं उन्होंने अभिभाषण पढ़ा और ये दस्तूर है जो सरकार कहती है वो लगते हैं। राज्यपाल जी बहुत काबिल आदमी हैं, फिर उनको मिसगाइड किया गया और जो उनसे पढ़ाया गया वो तथ्यों से बड़ा परे, हकीकत से बड़ा दूर है। यही मैंने कहा कि जो है दब के जो है उनसे झूठ मिसअंडरस्टैंड की जो भी बात है, चाहे पहचान पत्र लगा लो, जो ये फेलियर्स को अपने अचीवमेंट बता रहे हैं, उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। कर्जे में डूब रहा है प्रदेश, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई विजन नहीं। विजन होता है कि राज्यपाल का अभिभाषण तो आगे क्या करने वाला है, ऐसा कोई विजन आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ऐसा विजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो विजन लेस और आगे अचीवमेंट लेस। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा 100 से अधिक पोर्टल खोल दिए हमने, आगे भी खोलते रहेंगे चाहे आप कितना तो काम ये पोर्टल सरकार है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। आज बेरोजगारी नंबर 1 में है। पोर्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल बंद किया जाए। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पोर्टल का भी इस्तेमाल करें। तो हर काम के लिए पोर्टल जो किसान के लिए आज परेशानी का कारण है, पोर्टल का जैसे पीपीपी है, वो परमानेंट परेशान पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र है। परेशान के सिवाय और कोई नहीं, परमानेंट परेशानी पत्र है। कर्जे को लेकर जो 4 फ्लोर बनने थे उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। वो रोक लगा दी गई, ठीक है, क्योंकि अब इस पर कमेटी बनाई है, उसकी क्या रिपोर्ट आएगी देखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 4 फ्लोर बनने से मतलब ये पार्किंग का झगड़ा पड़ता है और पड़ता है, जो सीवरेज की लाइन है उनके ऊपर लोड पड़ता है, वो उस काबिल है कि नहीं है, पार्किंग उपलब्ध है कि नहीं है, और जिस प्रकार से सीवरेज और पानी का इंतजाम है कि नहीं है, उसके बाद ही ये तय करना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि पोर्टल के सहारे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और इसीलिए पोर्टल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जा रहे हैं। पोर्टल आधे तो पोर्टल चलते नहीं, और जो चलते हैं उनका जो डाटा जो है फीडबैक वो गलत होता है। ये आपने देखा, पहचान पत्र में क्या हुआ, प्रॉपर्टी आईडी में क्या हुआ। इस प्रकार से किसान का मेरा फसल मेरा ब्यौरा, अरे ये वही किसान हैं, वही मंडी हैं, फसल लाते थे अपने बेचते थे, उनको सबको एमएसपी मिलता था। अब वो फसल ले के खड़ा रहता है 4-4 दिन 5-5 दिन, उसकी फसल खेत में सूखती है, वो इंतज़ार करता है कब उसका नंबर आएगा। तो इस किस्म से जो है पोर्टल का कोई जहाँ पे जो लागू किया है इन्होंने किसान के लिए, वो उसका कोई लाभ कर्जे को लेकर भी आपने डाटा दिया, आपने पेज दिए। आपने सीएजी का डाटा दिया था सर, सीएम साहब ने कहा कि हमें दे दीजिए आप तो उनका काम है। मैंने तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 दी है, और अभी तो और लाइबिलिटी जो है वो और बढ़ने वाली है इनकी। और ये कर्जा जो है आप देखना 3 लाख को तो क्रॉस कर चुका है इनका कर्जा। 2,79,000 का तो मैंने दिया है, बाकी लाइबिलिटी अलग है। 3 लाख को क्रॉस कर चुका। अगले साल देखना आप। कल बजट आ रहा है जी, क्या उम्मीद करते हैं बजट से? वो कोई उम्मीद नहीं है। अब तक जितने बजट आए हैं 8 साल हो गए, कोई भी एक भी बजट जनहित का नहीं कह सकता हूँ। आज हर वर्ग जो है परेशान है। आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए क्या ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसके लिए कोई जवाब नहीं दिया। इसमें कोई बात, उसकी बात तय नहीं करी। बेरोजगारी की कोई बात तय नहीं करी। और महंगाई की बात जो है, महंगाई किसकी फिक्र दे रहे हैं, कहाँ की दे रहे हैं। महंगाई आज हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भाव डीजल का था, क्या सीएम साहब ने एसपीआई की जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें यह बताया गया कि हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 19 जो राज्य हैं उनमें हरियाणा का 6ठा स्थान है। आप कैसे देखते हैं जो रिपोर्ट को? मैं तो पहले कह चुका, ओवरऑल जो है हरियाणा जो 2014 में जो पोजीशन थी उससे फिसल रहा है, और कोई विकास का नज़र नहीं आ रहा पूरे प्रदेश में। 8 साल हो गया, लेकिन कर्जा बढ़ रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आपने भी कहा सदन के अंदर की गलती हुई है हमारे से, हमने ही बंद की। नहीं, ये नहीं कहा मैंने तो उसकी बात पे कहा था। उन्होंने कहा कि आपने लागू करी। लागू तो ये केंद्र में जब बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जब हुआ, हमने कंटिन्यू करी, स्टेटों ने अडॉप्ट किया। तो चाहे वो कहीं बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी,
लेकिन तजुर्बे से ये हुआ कि वो लाभकारी नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसी वास्ते हमने फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने। अब जो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ सब जो है ओल्ड एज पेंशन लागू की है। हमने कहा हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला फैसला हमारा यही होगा ओल्ड एज आपने ये पेंशन। भी कहा कि हमसे तो बहुत भारी गलती होगी, चलो आप कर दो ठीक। नहीं, वो तो मैंने कहा, वो कह रहे थे ना आपने लागू, मैंने कहा भाई चलो हमने कहा कोई भी फैसला होता है वो अगर उसको ये सरकार ये महसूस करे कि भाई ये ठीक नहीं है, कर्मचारी के दोनों बदल दे। अगर हमारी सरकार होती हम तो बदल ही देते। वो तो तजर्बा देखा था, उसमें तजर्बा ठीक नहीं है। केएमपी के किनारे ज़मीनों का मसला आपने उठाया था कि वहाँ रजिस्ट्री हो रही है और रेट वही है और रजिस्ट्री की जो फीस है वो ज़्यादा दुगना लिया जा रहा है। रजिस्ट्री की फीस तो ले जा रहे उस भाव से जो नेशनल हाईवे के वजह से, और कंपनसेशन दिया जा रहा है कम से। तो सीएम साहब कह रहे हैं कि वो तो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है ही, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे। फिर रजिस्ट्री पे क्यों ले रहे हैं? सर आपको Why लगता double है एक्सप्रेस वे की भी कोई व्याख्या होनी चाहिए कि उसके होनी चाहिए। ये तो नेशनल हाईवे से भी और क्या नाम जो आपका स्टेट हाईवे से भी ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा इसकी वो है रूट है। हुड्डा साहब आपने कहा कि प्रदेश में जो कर्ज है वो 3,19,000 करोड़ से ज़्यादा है, लाइबिलिटी और वो सब मिलाकर। लेकिन मुख्यमंत्री आज सदन में पूरी तरह से कह रहे थे कि आपके आंकड़े गलत हैं। आप आंकड़े जो आपके पास मैंने थे, कहा ना, दे दिया। लेकिन अब आप आप आंकड़े भी नहीं कहें देना वाइट, चाहते। मैंने दे आप दिया। बहस हो नहीं सकती है। नहीं, मैंने आंकड़े देने से मना नहीं किया। मैंने कहा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपने कर्मचारियों को सीएजी का जो ऑनलाइन है स्टेटमेंट 1, सीएजी की स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 पता लग जाएगा। लेकिन सर आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके पास अगर कोई आंकड़ा है और आप क्लेम करते हैं तो वो सरकार को या मुख्यमंत्री को दे नहीं देना तो उनको पता होना चाहिए, सरकार का आएगी ये। फिर जो भी तो मैं कहता हूँ नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। जब उनको यही पता नहीं है सीएजी के स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 3 क्या है, स्टेटमेंट 4, वो मेरा यही कहना और यही साबित करना था। जो अब तक उनको जो मेरे पास पब्लिक का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ऑनलाइन मैंने लिया है, इस सरकार को अब तक इल्म नहीं, तो इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। सर ई टेंडरिंग को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, अब राज्यपाल अभिभाषण भी, कैसा आपको लगता है? नहीं कोई मतलब ही नहीं। ई टेंडरिंग का देखो, इलेक्टेड बॉडी, मैंने असेंबली में कहा इलेक्टेड बॉडी है, उन पर विश्वास करना चाहिए। पहले भी काम हुए ग्राम विकास में, 2005 से पहले सारी गलियां कच्ची थी, 2014 में एक भी गांव में किसी गली कच्ची नहीं थी। किसने काम किया? पंचायतों ने काम किया। तो इलेक्टेड बॉडी है, 2 साल तक तो इलेक्शन नहीं होने दिए, और इलेक्शन हुए तो उन पर विश्वास नहीं करना। उनको तो ये बात ठीक नहीं है, उनको काम कर देना चाहिए। बाकी ये है टेक्निकल एडवाइस तो पहले भी जाती थी, अब भी जाती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जवाब दिया राज्यपाल के अभिभाषण पर, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, जो जवाब दिया है उसमें कुछ भी नहीं, थोथा जवाब था। कोई ऐसी बात नहीं कही जो अचीवमेंट हो इनकी, तो अपने फेलियर्स को अचीवमेंट में बदल रहे हैं। लेकिन पोर्टल क्या कह रहे हैं कि वो और पोर्टल खोलेंगे हम तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। पोर्टल सरकार ही है, पोर्टल से ही भ्रष्टाचार बढ़ा। ये ई टेंडरिंग जो है, इसका पोर्टल देखना आप क्या नतीजा निकलेगा। ये एक और भ्रष्टाचार का, घोटाले का नाम करेगा। कितने घोटाले हो चुके हैं इस सरकार। बजट से क्या उम्मीद लगाए हैं? बजट का कोई उम्मीद नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं अब तक कोई जनहित का एक भी बजट नहीं दिया इन्होंने। अब क्या नहीं। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने कहा कि कल जो बजट पेश होने वाला है उससे कोई उम्मीद नहीं है। वहीं सरकार को वो पोर्टल सरकार बता रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।